तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला चीज क्या देखना है आपको कि फंक्शन जो आपका, जो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वो तो हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं। इसको ध्यान देंगे। ऑफ डिग्री एन, इसको आप विशेष ध्यान देंगे कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री आप कैसे फाइंड करेंगे। ये आप सभी जानते हैं, डिग्री आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना डिग्री का है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, अब इसमें हमको क्या करना है, डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, ये सब चीजें क्लियर है क्या आप लोगों को। होमोजीनियस की डिग्री कैसे निकालते हैं, खैर जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इसका हम पहले वर्किंग रूल देख लेते हैं कि जब इसको हम करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। वर्किंग रूल देख लो। सबसे पहला काम तो आप ये देखो, व्हेन इज अ फंक्शन ऑफ, कैसा होना चाहिए, ये जो फंक्शन है ये आपका आई ए एक्स प्लस बी वाई जैसा ही होना चाहिए, ध्यान देंगे। मतलब ये जो हमारा फंक्शन होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का होना चाहिए, तभी हम इस शॉर्ट मेथड का उपयोग कर सकते हैं। सो इफ एफ ऑफ डी 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 डैश इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश ऑफ डिग्री n, देन पी आई जब हम इसका फाइंड करेंगे तो पी आई निकालने का जो तरीका होगा वो 1/f डी डी डैश फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, वही है। एफ ऑफ एक्स वाई हम लेके चल रहे हैं, बशर्ते हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो ए एक्स प्लस बी वाई जैसा कोई फंक्शन है, उसको हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया, फाई ए एक्स प्लस बी वाई जैसा है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है कि पहला स्टेप कि आपको डी की जगह ए और डी डैश की जगह क्या पुट करना है, आपको बी पुट करना है। डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी पुट करना है। एक और चीज इसमें विशेष केस, व्हेन एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, नीचे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे ही हम डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी हम पुट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ ए बी फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन एफ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान देंगे, हम दो केस पे बात करेंगे। ये आपका पहला केस है कि डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं हो रहा है, ये नॉन जीरो है, तब के केस में हम इसको फार्मूला क्या उपयोग करना है, और जब जीरो आ जाएगा तब कौन सा फार्मूला यूज करना है। बस दो ही केस है इसके लिए, शॉर्ट मेथड के लिए, कि यदि हमारा नॉन जीरो है, तो यदि नॉन जीरो है तो आप क्या करेंगे, इफ f of ab is not equal to 0, then assume ax plus by this is equal to u। इसको कोई दूसरा फंक्शन हम उसको क्या कर लेंगे, वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, और पी जो होगा हमारा कैसा होगा, 1/f ऑफ ए बी होगा। और ये जो फंक्शन है हमारा, ध्यान देंगे, हमारा फाई ए एक्स प्लस बी वाई, अब ये कैसा बन जाएगा, फाई यू बन जाएगा। तो इसका आपको तब तक समाकलन करना है, किसका, फाई यू का, जितनी इसकी
डिग्री है। ध्यान देंगे, हमने एफ डी डी डैश को क्या माना, पहले होमोजीनियस फंक्शन माना, और किसी भी होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या होता है, उसका कोई पर्टिकुलर डिग्री क्या रहता है, डिसाइडेड रहता है, पर्टिकुलर डिग्री डिसाइड रहता है। तो जितना डिग्री होगा उतने बार उस फंक्शन को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लिख दूं बी यू टू दी पावर एन। यदि हम इस फंक्शन को, हमारा जो ऑपरेटर है एफ डी डी डैश, यदि हम इसको एन डिग्री का लेके चल रहे हैं, तो ये फाइव यू को आपको एन बार क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बात आई समझ में सभी को? हेलो, यस सर। जी सर। ठीक। अब आगे इसी में दूसरा केस हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। केस नंबर सेकेंड, व्हेन एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। मान लिया जाए हमें एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तो 0 मिल जाता है तो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, पी आई फाइंड करने के लिए यहाँ पे x न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और d अपॉन डेल अपॉन डेल डी एफ ऑफ डी डी डैश करेंगे, और ये आपका फाई फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। सेम चीज इसके पहले जो हम चर्चा किए, जो छठवां या सातवां रूल जो हम देखे थे, बिल्कुल उसी के अनुरूप इसको करना है। जब जब आप डी के जगह में ए पुट करते जाएंगे और डी डैश के जगह में बी पुट करते जाएंगे, और यदि आपका डिनोमिनेटर 0 होते जाएगा, तो जितने बार 0 होगा उतना x आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और उतने बार डिनोमिनेटर में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी। यहां तक ओके हो गया क्या सभी को? केवल 2 केस है इसमें। जी सर। चलिए चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं ताकि चीजें और आसानी से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि आपका जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो फाइव ए एक्स प्लस बी वाई जैसा होना चाहिए, तभी आप उसको ये मेथड आप उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके बुक से ही हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d डी डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। देखिए ये भी फंक्शन हमारा x प्लस वाई के फॉर्म में है। ध्यान देंगे, स्पष्ट नहीं बोला है कि फंक्शन आपको पॉलिनोमियल होना चाहिए, वो आपका एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, इवन पॉलिनोमियल भी हो सकता है, लेकिन वो x प्लस वाई के टर्म में होना चाहिए। अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। गिवन PDE इज डी स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर z इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ, इसको इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 1 इज कितना हो जाएगा, हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, और इसको जब आप फैक्टराइज कर देंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा m माइनस 2 m minus 3 this is equal to 0, and we will get the value of m is 2 and 3। और ये कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट मिल गए हमको, डिस्टिंक्ट रूट। तो CF क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा F1 y प्लस 2x प्लस F2 y प्लस 3x, ये हमको मिल गया CF। नाउ PI कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन एफ डी डी डैश e टू द पावर x प्लस वाई।
पी हम हमेशा राइट साइड के लिए ही फाइंड करते हैं। सो पी आई इक्वल टू 1/f(d)(d)। ये क्या है हमारे पास? ये है d² माइनस 5d(d) प्लस 6d² और e⁻x+y, e⁻x+y। डायरेक्ट क्या करना है आपको? ए की जगह 1 और बी की जगह 1 पुट कर देना है। तो 1/(1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर। और ध्यान देंगे हमारा जो फंक्शन है जिसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, चेक कर पाएंगे आप? इक्वल टू 0 आ रहा है। 6 + 1 7, 7 - 5 2 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब हम नॉट इक्वल टू 0 की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट उसको क्या कर देना है, हमको इंटीग्रेट कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं हमारा जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन बन रहा है ऑपरेटर, और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? हेलो। जी सर। ठीक। तो ये जो फंक्शन है उसका कितने बार आपको इंटीग्रेशन करना है? 2 बार इंटीग्रेशन करना है, e⁻x+y। और किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको? एक काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, x प्लस वाई को हम भी ले लेते हैं पहले। यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी। तो ये हो जाएगा e⁻v dv²। 2 बार क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/(1 - 5 + 6), और आप जानते हैं एक्स का समाकलन एक्स ही होता है, जितने बार भी करो तो e⁻v ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/2 और e⁻v मतलब x प्लस वाई। ये आ गया पी आई। अभी जो शॉर्ट मेथड हमने किया वहां से पी आई समझ में आया सभी को? जी सर। यस ठीक। सर। आप चाहे तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर सकते हैं f of d(d) is a homogeneous function of डिग्री 2। तो 2 बार इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। और इसको यहाँ पे मेंशन रखेंगे आप लोग कि हमने x प्लस वाई इक्वल टू भी पुट किया है, एज्यूम किया है इसको। ठीक है। अब जो हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके हम केवल पीआई पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहा था, और वहां पे हम एक मिस्टेक किए थे कि ध्यान देंगे जब भी हमारा फंक्शन x और y मल्टीप्लाई के टर्म में रहेगा ना, तभी हम बायनोमियल थ्योरम वाला यूज करेंगे। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो पिछला वाला जो हम सॉल्यूशन किए थे, एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, वो मेरे से मिस्टेक हुआ था। del² z/del x² माइनस del²z/del y², दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये वाला क्वेश्चन, यदि x और y दोनों मल्टीप्लाई के टर्म में रहेंगे ना, ऐसा x⁻m या y⁻n इस टाइप का, तभी हम बायनोमियल थ्योरम वाला यूज करेंगे। ये कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा और डीपली पढ़ोगे तब चीजें क्लियर होती जाती है ना। तो पिछला जो क्वेश्चन था उसको आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे जो हम अभी सॉल्व कराएंगे। क्लियर है जी सभी को? जी सर। ठीक, चलिए अब इसमें हम सीधा पीआई फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका तो आप आसानी से सीएफ निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1/f d(d)। और ये आपका x माइनस वाई। कहने का मतलब ये हमको पॉलिनोमियल मिल गया, हमको पॉलिनोमियल मिल गया। और ये जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा 1/d² माइनस d'²। इसको हम लिख पाएंगे
डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई। बहु नहीं दे सकते। तो दे दे पता एक्स माइनस वाई। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको आप फैक्टराइज कर दो। ये आपका डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश एक्स माइनस वाई। ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है इसको ध्यान देंगे, है ना। हमको क्या पुट करना है, डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी। यदि नॉन जीरो आ जाता है तब हमको इंटीग्रेट करना है। और एक और चीज ध्यान देंगे, हमारा जो ये जो फंक्शन है, ये जो ऑपरेटर फंक्शन है, ये आपका 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 डिग्री का। तो 2 बार हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहला काम हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में हमने जो 2 डिग्री था उसको सिंगल सिंगल डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लिया हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/d प्लस डी डैश को बाहर निकाल देते हैं और केवल सॉल्व करते हैं d माइनस डी डैश के लिए, और ये आपका x माइनस वाई। अब देख पा रहे हैं हमारा जो ऑपरेटर है वो 1 डिग्री का हो गया। और यदि d के जगह 1 रखते हैं और d डैश के जगह -1 रखते हैं तो ये आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं देगा। ध्यान दें, ये हो जाएगा 1 माइनस डी डैश की जगह -1। और यहां से हम कर देते हैं एज्यूम x माइनस वाई इक्वल टू v। तो ये 1 डिग्री का लेके चल रहे हैं तो v dv हो जाएगा। बताइए, चीजें यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? जी सर। ओके, पी आई इक्वल टू 1/d प्लस डी डैश। तो ये हो जाएगा 1/2, और v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो ये 1/4 हम बाहर निकाल दिए, और 1/d प्लस डी डैश, यहाँ से v का स्क्वायर का मतलब क्या है, v का स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसा। अब देखिए हमारा जो फंक्शन फिर से ax प्लस बी वाई के टर्म में फिर से मिला, और हमारा जो ऑपरेटर है फिर से क्या है, लीनियर वाला ऑपरेटर है। लीनियर कहने का मतलब ये होमोजीनियस तो है लेकिन 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री का है तो फिर से हमको एक ही बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यदि मैं x की जगह 1 पुट करूं, सॉरी d की जगह 1 पुट करूं और d डैश की जगह -1 पुट करता हूं यहाँ पे इस ऑपरेटर में, तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है। 0 मिल जाएगा तो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये वाला स्टेप आपको करना ही नहीं है, ये स्टेप आपको करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार न्यूमिनेटर में x मल्टीप्लाई करेंगे और d के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, d प्लस डी डैश। और यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर। अब चेक करके देखो क्या डिनोमिनेटर 0 आएगा क्या इस केस में। देखिए d के रेस्पेक्ट में d को करोगे तो आपको मिल जाएगा 1, और d डैश का करोगे तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखो d और d डैश वाला टर्म ही कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से फिर से आप एज्यूम कर लो, एज्यूम x माइनस वाई इक्वल टू कितना, v। तो हमारा तो d टर्म आ ही नहीं रहा है तो इसको इंटीग्रेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना इस बात को। एक चीज इसमें एकदम क्लियर रखना आप लोग अपने माइंड में, x माइनस वाई द होल स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर में d वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, या फिर कहें d के जगह में हमें a और d डैश के जगह में b यदि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो उसको आपको आगे इंटीग्रेट भी नहीं करना है। तो यहां से क्या मिला फाइनली हमारे पास, x/4 और x माइनस वाई का स्क्वायर। ये फाइनली आपको पी आई दे देगा।
बताइए ये वाला समझ में आया कि नहीं सभी को?